गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम 6th चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8th क्वेश्चन में क्या कहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ गणेश लिमिटेड, कि हमें गणेश लिमिटेड की बैलेंस शीट बनानी है 31 मार्च 2017 को। आपको मैंने पहले ही बताया था कि पहला काम हमारा ये है कि इनको छांट लो कि कौन सी चीज़ बैलेंस शीट के किस हेडिंग में आएगी। तो देखिए सबसे पहले दिया हुआ है फुल्ली पेड अप 50,000 इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर किस में जाएगा बेटा? शेयर कैपिटल में। यहाँ लिख लो, शॉर्ट में लिख लो शेयर कैपिटल। फिर प्रेफरेंस शेयर भी किस में जाएगा? शेयर कैपिटल। इसके लिए भी लिख लो शेयर कैपिटल। फिर 7% डिवेंचर 5 लाख। डिवेंचर किस में जाते हैं? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में। किस में जाएंगे? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। उसके बाद ट्रेड क्रेडिटर्स, बेटा ये किस में जाएंगे? हमारे करंट लाइबिलिटी में, ट्रेड पेबल में। किस में जाएंगे? ट्रेड पेबल में। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये अपने आप में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हेडिंग ही होगी। प्रोविजन फॉर टैक्स, ये होगा शॉर्ट टर्म प्रोविजन। बार बार कह रही हूँ, यहाँ बहुत छोटा छोटा करके आप यहाँ लिख लीजिए इस तरीके से, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। इस तरीके से आप इसको क्या कर लीजिए, लिख लीजिए पेंसिल से। गुडविल, ये आएगी इंटेंजिबल एसेट्स में। बैलेंस ऑफ P&L DR, ध्यान रखना ये रिजर्व एंड सरप्लस में आएगा और माइनस होगा क्योंकि DR बैलेंस है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स शॉर्ट टर्म प्रोविजन में जाएगा। टेंजिबल फिक्स एसेट्स, बेटा फिक्स एसेट्स की टेंजिबल एसेट्स में आएगा। अदर करंट एसेट्स, बेटा हेडिंग ही अदर करंट एसेट्स है तो ये हमारे अदर करंट एसेट्स में ही जाएगा, इसके लिए कोई अलग से हेडिंग नहीं होगी। जनरल रिजर्व, ये किस में जाएगा? रिजर्व एंड सरप्लस में। शॉर्ट टर्म लोन, बेटा ये आपके शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में जाएगा। करंट लाइबिलिटी में कहा जाएगा? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में। फिर लॉन्ग टर्म एडवांस, तो बेटा लॉन्ग टर्म एडवांस किस में जाएगा? लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस में, एसेट साइड में। कौन सी साइड में? एसेट साइड। फिर शॉर्ट टर्म एडवांस, बेटा ये आपकी करंट एसेट्स में जाएगा। शॉर्ट टर्म एडवांस लोन एंड एडवांस हेडिंग में। सिक्योरिटी प्रीमियम, ये जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस में। फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट बेटा आपके नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की हेडिंग में जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है करंट इन्वेस्टमेंट, बेटा करंट इन्वेस्टमेंट आपके करंट एसेट्स हेडिंग में, करंट इन्वेस्टमेंट में चला जाएगा। डेटर्स किस में जाएगा बेटा? ट्रेड रिसीवेबल में। डेटर किस में? ट्रेड रिसीवेबल में। क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस अदर करंट लाइबिलिटी में। किस में जाएगा? अदर करंट लाइबिलिटी। फिर क्लोजिंग स्टॉक, ये इन्वेंट्रीज में जाएगा। स्टोर्स ऑफ फिनिश गुड्स, कुल मिला के सारा का सारा किस में जाएगा? ट्रेड इन्वेंट्रीज में। उसके बाद कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, हेडिंग ही बेटा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस होगी। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स, ध्यान रखना टेंजिबल एसेट्स में से माइनस होगा और ये होगा नोट टू अकाउंट में। इस तरीके से बेटा हमने सारी चीज़ें छांट ली। अब इसको देखते हुए पहले बैलेंस शीट बनाएंगे, पर ध्यान रखना हम बैलेंस शीट की कोई अमाउंट अभी नहीं लिखेंगे, पहले पूरे नोट टू अकाउंट तैयार करेंगे और वहाँ से हम बैलेंस शीट उठा करके अमाउंट उठा करके लाएंगे। तो देखिए सबसे पहले आप ऊपर हेडिंग क्या डालेंगे? बैलेंस शीट, और ऊपर ही ऊपर किसका? गणेश लिमिटेड। ऊपर ही ऊपर हेडिंग क्या डाल देंगे? गणेश लिमिटेड। मैंने नहीं डाली है, आप यहाँ हेडिंग डालेंगे गणेश लिमिटेड। फिर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2017। देखिए बेटा सबसे पहले इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज। इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज में फर्स्ट पॉइंट आएगा आपका शेयर होल्डर्स फंड। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे? शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर फंड में पहला बड़ा पॉइंट क्या आएगा? शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल में बेटा इक्विटी भी आती है, प्रेफरेंस भी आती है, तो ये सारे काम हम करेंगे नोट टू अकाउंट में। सिर्फ आप शेयर कैपिटल लिख के छोड़ दो, अमाउंट बाद में लिखेंगे। फिर रिजर्व एंड सरप्लस लिख के छोड़ दो, अमाउंट बाद में लिखेंगे। फिर शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, यानी बैलेंस शीट का पूरा फॉर्मेट हम पहले लिख लेंगे। फिर नॉन करंट लाइबिलिटी, उसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। फिर करंट लाइबिलिटी, उसमें शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल, अदर करंट लाइबिलिटीज़। ये सब कहाँ से मिली? जब मैंने हेडिंग लिखी थी तो हमें वहाँ से पता लग गई थी कि कौन कौन सी हेडिंग इसमें आएगी। और देन शॉर्ट टर्म प्रोविज़न, मैं फिर कह रही हूँ ये अमाउंट हमें नहीं लिखनी है, अमाउंट हम लिखेंगे नोट टू अकाउंट बनाने के बाद।
अमाउंट अब कम लिखेंगे, पहले नोट टू अकाउंट बना लेंगे, फिर हो जाएगा टोटल। फिर बेटा हमारी कौन सी साइड हो जाएगी, एसेट साइड। एसेट साइड में सबसे पहले क्या लिखेंगे, नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में भी पहला क्या आएगा, फिक्स एसेट्स, और फिक्स में भी क्या आएगा, टेंजिबल और फिर इनटेंजिबल। रोक देंगे, टेंजिबल और इनटेंजिबल का बनेगा पहले वर्किंग नोट। फिर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, वो बेटा आप एज इट इज ही लिख दोगे, क्योंकि सीधा क्वेश्चन में जो चीज़ डायरेक्ट लिखनी है वो तो हम फिल कर देंगे। फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस, देन फिर करंट एसेट्स, करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और फिर अदर करंट लायबिलिटी। बेटा ध्यान रखना, इसमें हमने एक पॉइंट छोड़ दिया, वो पॉइंट आप यहाँ इस जगह पुट कर लेंगे, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस। और इसके हमारे पैसे भी थे बेटा 56,500, वो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, पुट कर लेंगे। ये लिखने से बेटा रह गया, ये आप इसमें लिख देंगे, मैंने पीडीएफ में लिखने से ये छूट गया, ये आप यहाँ पर पुट कर देंगे। उसके बाद हम इसके बनाएंगे नोट टू अकाउंट। तो देखिए बेटा, सबसे पहले नोट टू अकाउंट में लाइन से बनाएंगे। सबसे पहले शेयर कैपिटल, तो बेटा इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर, 50,000 इंटू 10 5 लाख, और ये 2.5 लाख। इक्विटी शेयर, तो कुल मिला के शेयर कैपिटल कितनी होगी, 7.5 लाख की। ये हम हमारे बैलेंस शीट के फॉर्मेट में लिख देंगे, 7.5 लाख। फिर सेकंड पॉइंट क्या है, रिजर्व एंड सरप्लस। फिर हमारा नोट टू अकाउंट बनेगा बेटा रिजर्व एंड सरप्लस का। रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या आएगा बेटा, जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, और P&L का डीआर बैलेंस हम इसमें से क्या कर देंगे, माइनस। तो इस तरीके से हमारा रिजर्व एंड सरप्लस का कितना आ जाएगा, 11,12,500, जो कि हम बैलेंस शीट के फॉर्मेट में रिजर्व एंड सरप्लस के सामने लिख देंगे। ये देखिए, आप रिजर्व एंड सरप्लस के सामने इस पैसे को क्या कर दोगे बेटा, पुट कर दोगे, 11,12,500। फिर शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, वो क्वेश्चन में है ही नहीं। उसके बाद है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, तो बेटा फिर अगला अपना वर्किंग नोट किसका होगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का। किसका होगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में हमारे क्या दिया हुआ है, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस, तो ये हम लिख देंगे। फिर नेक्स्ट बनेगा शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स का, इसमें हम लिखेंगे शॉर्ट टर्म लोन, ठीक है। फिर अदर करंट लायबिलिटी, इसमें क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में हमारे क्या क्या आएगा, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, दोनों को ऐड करेंगे, और 95,100 ये हम प्रोविजन फॉर टैक्स में लिख देंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स। इस तरीके से बेटा हमारा लायबिलिटी साइड के सारे वर्किंग नोट से हम ये अमाउंट निकाल करके लिख देंगे। जितनी भी अमाउंट है ये पहले हम वर्किंग नोट से उठा करके लाएंगे और फिर इसे यहाँ पुट कर देंगे। उसके बाद आप आइए एसेट साइड। एसेट साइड में बेटा टेंजिबल कैसे निकली, इनटेंजिबल कैसे निकली, इन सब के लिए हम क्या बनाएंगे, नोट टू अकाउंट। और जो डायरेक्ट दी हुई है, जैसे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस डायरेक्ट दिया हुआ है, सीधा पुट कर दीजिए। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट दिया हुआ है, पुट कर दीजिए। लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस डायरेक्ट दिया हुआ है, पुट कर दीजिए। करंट इन्वेस्टमेंट भी डायरेक्ट दिया हुआ है, पुट कर दीजिए। इन्वेंट्रीज डायरेक्ट नहीं हम निकालेंगे, ट्रेड रिसीवेबल हम निकालेंगे। तो जो चीज़ें हमें दी हुई नहीं है हम उनका क्या बनाएंगे, वर्किंग नोट, यानी नोट टू अकाउंट। तो देखिए हमने लायबिलिटी साइड का नोट टू अकाउंट बना लिया। अब हम कौन सी साइड का नोट टू अकाउंट बनाएंगे, एसेट साइड का। तो पहले बनेगा टेंजिबल एसेट्स। बेटा फिक्स एसेट्स, बेटा हमारी फिक्स एसेट्स कितनी थी, 25 लाख की। इसमें से लेस क्या कर देंगे, डेप्रीशिएशन। तो आपकी टेंजिबल एसेट्स कितनी आ जाएगी बेटा, 22,50,000। ये हम टेंजिबल एसेट्स के सामने बैलेंस शीट के फॉर्मेट में पुट करेंगे। उसके बाद इनटेंजिबल एसेट्स में क्या आएगी, गुडविल। ये इनटेंजिबल एसेट्स में लिख देंगे गुडविल वाले पैसे को। और फिर इन्वेंट्रीज में स्टोर्स और फिनिश गुड्स दोनों को ऐड करेंगे, 575। ये किस में जाएगा, इन्वेंट्रीज में। ट्रेड रिसीवेबल में हमारे क्या आ जाएंगे, सन्ड्री डेटर्स। इस तरीके से बेटा पहले नोट टू अकाउंट आप पूरे बनाएंगे और उसके बाद बैलेंस शीट में पैसे पुट कर देंगे। एक बार फिर से सुन लीजिए, बैलेंस शीट का फॉर्मेट तो आप पहले ही पूरा बना लेंगे। बैलेंस शीट का फॉर्मेट तो आप पहले ही क्या बना लेंगे, कंप्लीट बना लेंगे। ये लायबिलिटी साइड और ये एसेट साइड। लेकिन ये पैसे वाली जो जगह है, ये अमाउंट वाली सारी जगह आप ब्लैंक छोड़ देंगे। जो डायरेक्ट दिया हुआ है वो तो लिख दीजिए, लेकिन जो डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, जिसका हम वर्किंग नोट बनाएंगे, पहले बेटा आप यहाँ नीचे आके आप नोट टू अकाउंट बनाएंगे और नोट टू अकाउंट से फिर पैसे उठा करके हम उस बैलेंस शीट के फॉर्मेट के अंदर क्या कर देंगे, पुट कर देंगे।
फिर भी कोई डाउट हो बेटा इस क्वेश्चन में तो आप मुझे पूछ लीजिए, लेकिन फिर भी मैं कह रही हूँ बैलेंस शीट बनाने का तरीका ये है, क्वेश्चन में ही आप साथ साथ हेडिंग लिखते जाइए कि कौन सा टॉपिक किस हेडिंग में आएगा। उसके लिए उससे आपको वर्किंग नोट बनाने में क्या होगी, आसानी होगी।